नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आई लव मोहम्मद मामले में गिरफ्तारी 25 युवकों की रिहाई हो। समग्र मुस्लिम समुदाय की अर्धापुर तहसीलदार से मांग। नांदेड़ जिले के अर्धापुर के समस्त मुस्लिम समुदाय की ओर से अर्धापुर तहसील को अपनी मांग का एक ज्ञापन सौंपा गया है। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए थे। धार्मिक विद्वेष फैलाने के इरादे से सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाने वाले समाज कंटकों के खिलाफ कानपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज अर्धापुर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर पुलिस द्वारा की गई अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ गिरफ्तार किए गए 200 युवकों की रिहाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश मध्ये मोहल्ला सय्यदान रावतपूर येथील घटना आहे। 12 रबिउल अव्वल 4 तारखेला होतो। मोहम्मद पैगंबर यांना मानणारा अनुयायी वर्ग हा जे आहे मोहम्मद प्रेषित यांच्या जन्माच्या दिवशी त्या ठिकाणी रोषणाई व आय लव्ह मोहम्मदचे बॅनर लावत असताना तेथील तथाकथित समाजकंटकांनी विरोध दर्शवला। त्यामुळे जे मोहम्मद प्रेषितला मानणारा अनुयायी वर्ग जे नाराज झाला, म्हणून जे पोलिसांनी त्यांची मध्यस्थी केली आणि नंतर तथाकथित संघटनेचं असं म्हणणं होतं की त्यांनी जे तथाकथित सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर लावला त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करा। सदरील घटना ही अशी असून 4 तारखेला जे त्यांचे जे हे जन्माची यात्रा होती ती मोहम्मद प्रेषितांची, ते सुन्नी जमातचे लोक ते यात्रा काढत होते 12 रबिउल अव्वलचा। त्या ठिकाणी पोलिसांवर त्या तथाकथित समाज कंटकांनी 10 तारखेला एफआयआर केली। म्हणून आय लव्ह मोहम्मद प्रेषित हे नाव लिहिल्यामुळे, आय लव्ह मोहम्मद प्रेषित हे बॅनर लावल्यामुळे, फक्त या कारणामुळे त्यांच्या मनात असलेला त्या तथाकथित समाजकंटकामध्ये प्रेषितबद्दल असलेला द्वेष त्यांनी जे तिथल्या उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारवर दबाव आणून तेथील पोलिसांवर दबाव आणून पोलिसांवर दबाव आणल्यानंतर त्या 25 लोकांविरुद्ध मुस्लिम समाजाच्या खोटा गुन्हा दाखल केला। परंतु मेनका गांधी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मध्ये असं म्हटलेलं आहे की जे धर्माचे अनुयायी आहेत, ज्या त्या धर्माला मानतात आणि संविधानाने त्यांना अधिकार दिलेला आहे आणि हा संविधानाचा आत्मा आहे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 हे सर्वांना समान अधिकार देतो, व्यक्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धार्मिक अधिकार देतो। परंतु असे न होता फक्त आय लव्ह मोहम्मद प्रेषित हे नाव लिहिल्यामुळे त्यांनी जे गुन्हा दाखल केला। कारण की मोहम्मद प्रेषित यांना मानणारा वर्ग फक्त भारतातच नाहीये, संपूर्ण जगात आहे आणि मोहम्मद प्रेषित हे इस्लाम धर्माचे अंतिम प्रेषित होते, ते संदेशवाहक होते, ते शांतीचा संदेश देणारे होते, ते सर्व मानवजातीच्या कल्याणासाठी झालेले होते। ते आमचेच मुस्लिम समाजाचेच नाही तर संपूर्ण जगासाठी मानव कल्याणासाठी आलेले प्रेषित होते। म्हणून त्या लोकांविरुद्ध केलेला गुन्हा दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा आणि जे असे भविष्यात आय लव्ह मोहम्मद प्रेषित असे लिहिल्यामुळे किंवा कोणी बोलल्यामुळे किंवा कोणी बॅनर लावल्यामुळे गुन्हा दाखल होत असेल तर हे मुस्लिम समाजावर, इस्लाम धर्माच्या अनुयायावर, मोहम्मद प्रेषित मानणाऱ्या अनुयायावर कुठेतरी दगा आणण्याचे कारण आहे आणि हे संविधानाच्या विरुद्ध आहे। म्हणून त्या उत्तर प्रदेश सरकारने त्या लोकांविरुद्ध केलेला गुन्हा दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा आणि जे हे मोहम्मद प्रेषितांची माफी मागावी। कारण की यांनी जे खोटा गुन्हा दाखल केला आहे त्यांचं असं म्हणणं होतं की तथाकथित लोकांनी जे तिथे तथाकथित धर्माचे जे बॅनर फाडले म्हणून जे आम्ही गुन्हा दाखल केला, तिथल्या एसपीचं असं म्हणणं आहे। परंतु जे आय लव्ह मोहम्मद प्रेषित म्हणल्या बॅनर लावल्यामुळे हा गुन्हा दाखल केला आहे अशी एफआयआर मध्ये नोंद आहे। म्हणून सदरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। तहसीलदार मार्फत आम्ही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना जे निवेदन दिलं की कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे आणि आम्हाला जे संविधानात जे अधिकार आहेत ते आम्हाला जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक अधिकाराचे पालन करण्याचे पूर्ण अधिकार आहे, तो अधिकार आम्हाला दिले पाहिजे। म्हणून यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत आणि ते निवेदन दिलं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ तमाम मुस्लिम बांधव जो जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं कि यूपी के कानपुर जिले में एक गांव के अंदर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने स्टेटस रखा आई लव यू मोहम्मद। ऐसा रखने के जुर्म में वहाँ के लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ केस दाखिल किए। ये संविधान के खिलाफ है और इस तरह का अमल अगर ये करेंगे
तो हमारे मुल्क के अंदर फसाद बर्पा होगा और आपसी तनाज़े पैदा हो जाएंगे। ये मुल्क अमन और शांति का मुल्क है, लिहाजा यहाँ गंगा जमनी तहरीक है, तो लिहाजा हमें इस मुल्क के अंदर जो चीज़ें दरकार है वो चीज़ें हमारी यहाँ की गवर्नमेंट जो है ख़त्म करना चाह रही है, जिसके नतीजे में बहुत सारे फसाद सामने आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ जमा होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करके यहाँ मेमोरेंडम दे रहे हैं और बतला रहे हैं कि जो केस उन पर दाखिल किया गया है उस केस को वापस लो और यहाँ हमारे मुल्क के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दस्तूर के रूह से हर धर्म वाला अपने धर्म की इत्तेबा कर सकता है, हर धर्म पर चल सकता है, उसके इजहार कर सकता है, उसकी जो है तबलीग कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है। लिहाजा उस एतबार से उस आज़ादी को मत छीनो। उस आज़ादी को छीनने के नतीजे में हमारे मुल्क का जो गंगा जमनी तहजीब है वो खत्म हो जाएगी और आपस में फूट पड़ जाएगी और ये देश जो है बिखर जाएगा। लिहाजा इस चीज़ों से बचाने के लिए हम ये काम करने के लिए यहाँ आए हैं और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ समझे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ AIMIM पार्टी के लोगों ने गिरफ्तारी की मांग करते हुए अमरोहा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। साथ ही AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के अमरोहा आगमन पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की। अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे AIMIM पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के प्रति कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली मारने, जीभ काटने व जान से मारने की बात कहते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपमानजनक बात कही गई है। साथ ही बलिया में भाजपा नेता ने प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली की जीभ काटने वाले को 11 लाख व पीयूष मिश्रा ने जूता मारने वाले को 51,111 रुपए देने का ऐलान किया है, जिस कारण हमारे नेता हाजी शौकत अली को जान व माल का खतरा पैदा हो गया है। उक्त लोग भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर, अनिल राजभर के उकसावे में आकर ऐसी हरकत कर रहे हैं। इसलिए सभी दोषियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए एवं AIMIM पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के जनपदीय दौरे के समय उचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जी सर, क्या मामला? मैं प्रदेश मुख्य महासचिव एडवोकेट शमीम अहमद तुर्क। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री माननीय OP राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र जो विधायक हैं सुभाष पासे, उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उनके अनुयायियों ने और उनकी पार्टी के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर कई इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शौकत अली खान साहब को जान से मारने की, उनकी जीभ काटने की धमकी दी जा रही है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और आज हम इन दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करने की मांग को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा के समक्ष उपस्थित हुए और हमने ज्ञापन दिया है। आज हम यहाँ SP कार्यालय अमरोहा पहुँचे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कार्यकर्ता, हमारे साथ में हमारे सीनियर नेता भी हम मौजूद हैं, तमाम जनपद भर से लोग आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उनकी जीभ काटने की बात करी गई है, जूता मारने की बात करी गई है, जान से मारने की बात करी गई है। और ये बात वो लोग कर रहे हैं जो एक सुहेलदेव समाज पार्टी है, उसके कार्यकर्ता है, उसके नेता हैं, उसके विधायक हैं। ये लोग उस तरीके की बातें हमारे नेता के लिए कर रहे हैं। उसी संबंध में उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर SP कार्यालय में मौजूद हैं। हमने एक मांग पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए। और हमारी मांग SP साहब से यही है कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जनपद में जब भी कभी हमारे नेता आदरणीय शौकत अली साहब का यहाँ आगमन हो तो उन्हें कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। नासिक ग्रामीण पुलिस ने इगतपुरी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। 24.32 लाख रुपए के उपकरण जब्त किए। नासिक ग्रामीण पुलिस ने इगतपुरी में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो ग्राहकों को धमकी देकर अवैध रूप से ऋण और क्रेडिट कार्ड वसूली का संचालन कर रहा था। छापे में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और संबंधित सामग्री सहित 24.32 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर सरिका अहिराह को गोपनीय सूचना मिलने के बाद इगतपुरी के मीनाताई ठाकरे परिसर में छापेमारी की गई। ऑपरेटर ऋण खाता धारकों और यहां तक कि उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को बैंक प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने उन्हें क्रेडिट कार्ड
गृह ऋण और अन्य ऋणों का बकाया वसूल करने की धमकी दी। अहिराओं ने कहा लगभग 50 कर्मचारी केंद्र में काम करते हुए पाए गए, ऋण धारकों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रहे थे और धमकी के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मीर खेलकर के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले इगतपुरी निवासी नरेंद्र शशिकांत भोंडवे और मुंबई के घाटकोपर के पारस संजय भीसे को गिरफ्तार किया। उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां पे कुछ लोग बैंक के कर्मचारी या बैंक की तरफ से फोन करते हैं, ये बोल के धमका रहे थे और पैसा वसूली के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहां पे हमने चेक किया तो वहां पे 60 लोग, ये 50 से 60 लोग वहां पे बैठे थे और उनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर थे। परमिशन जो लगती है वो वैध परमिशन उनके पास नहीं थी। हमने वहां पे इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि ये लोग जिसने कर्जा लिया था उसके बावजूद उसके दोस्त या उसके रिलेटिव्स उनके भी नंबर उनके पास थे और उनको धमका के वो पैसा वसूली करने का काम कर रहे थे। हमने वहां पे सभी जो कंप्यूटर्स थे वो सीज किए हैं। वहां पे इगतपुरी में एक गुना दाखिल किया है। 2 आरोपी जो एक मुंबई से है और एक इगतपुरी से है, दोनों को अरेस्ट किया गया है। 19 तारीख तक उनका पीसीआर है और जिनके साथ वो बोल रहे थे कि बैंक के साथ हमारा कनेक्शन है, वो बैंक का कोई भी अफसर अभी तक कांटेक्ट में नहीं आया है। हमने ऑफिशियली उनको बुलाया है तो उनके साथ डिटेल लेने के बाद आगे का तपास हो जाएगा। तब तक का तपास साइबर क्राइम, साइबर सेल ये नासिक ये आगे का तपास कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।